बाद जो हम प्रैक्टिकल देखेंगे वो है टू वेरीफाई टेलिजेंस थ्योरम, ठीक है, जिसके लिए एपरेटस रिक्वायर्ड की बात करें तो ब्रेडबोर्ड, रजिस्टर्स, कनेक्टिंग वायर, मल्टीमीटर जो कि वोल्टमीटर एंड एमीटर दोनों की तरह वर्क कर सके, एंड सोर्सेस, ठीक है। थ्योरी अगर हम देखें टेलिजेंस थ्योरम की तो क्या कहता है, इन एनी लीनियर, नॉन लीनियर, पैसिव, एक्टिव, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट network, the summation of power, whether instantaneous or complex power of source is zero, ठीक है। In other words, we can say the algebraic sum of power in a network is equal to zero, ठीक है। So in formula we can state the Telesen's theorem as the summation of Vk Ik is equal to 0 where k is equal to 1 to n, ठीक है, where n is the number of branch, where n is number of branch, ठीक है, and Vk is the voltage in kth branch and Ik is the current in kth branch, ठीक है। Next we can also define the Telesen's theorem as the summation of power delivered is 0 for each branch of any electrical network at any instant of time, ठीक है, means at any instant the algebraic sum of power across each branch is equal to 0, ठीक है। application अगर हम देखें तो application it is used for designing the filter in signal processing and in complex operating system for regulating stability, and it is also used to find the dynamic behavior of the physical system. It has also application in chemical as well as biomedical sciences to identify their dynamic behavior, ठीक है। So इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम एक सर्किट कंसीडर करेंगे, ठीक है, एंड एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिससे कि हम हर एक ब्रांच का वोल्टेज एंड करंट फाइंड आउट कर सके, ठीक है, जिसके बाद हम पावर P इक्वल टू VI कैलकुलेट करके और हम देखेंगे कि टेलिजेंस थ्योरम प्रूफ होता है या नहीं होता, ठीक है। टेलिजेंस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमने एक सर्किट ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एंड इससे एसोसिएटेड हमने एक ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अगर हम इस सर्किट को ध्यान से देखें तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, 1 2 3 4 एंड 5 ब्रांचेस हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नोटेशन हम कंसीडर कर लेते हैं दिस वन इज ब्रांच 0, ठीक है, एंड दिस वन इज ब्रांच 1, similarly this one is branch 2 and this one is branch 3 and this one is branch 4, ठीक है। अब हमें हर एक की क्रॉस पावर निकालना है एंड उनका अलजेब्रिक सम करना है, ठीक है। सो पावर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू VI, यानी हमें हर एक ब्रांच के एक क्रॉस वोल्टेज निकालना होगा और हर एक ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट को ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। सो हम हर एक ब्रांच का करंट एंड वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए हमने एक ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ कर लिया है। देन फाइनली हम पावर को कैलकुलेट करेंगे इन एसोसिएटेड विद दैट ब्रांच, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रांच 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, जिस तरीके से हमारे पास 5 ब्रांच अवेलेबल है। सो ब्रांच 0 के लिए, ब्रांच 1 के लिए, ब्रांच 2 के लिए, ब्रांच 3 के लिए एंड ब्रांच 4 के लिए हम वोल्टेज एंड करंट को मेजर करेंगे। हमें ध्यान देना है कि वोल्टेज हमें वोल्ट में मेजर करना है, करंट मिली एम्पियर में एंड पावर हमें किस में मेजर करना है, मिली वॉट में, क्योंकि यहाँ पे मिली एम्पियर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिली वॉट में यूनिट आ जाएगी, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन टेबल को कंप्लीट करने के लिए अब हम चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे जहाँ पे हम सेम सर्किट को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और जहाँ पे प्री डिफाइंड हम वोल्टेज लेंगे V0 इक्वल टू 12 वोल्ट, ठीक है। फिर हम करंट ऑब्जर्व करेंगे, फिर हर एक ब्रांच के क्रॉस हम करंट एंड वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि वोल्टेज सोर्स एंड दिस रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। जब भी दो एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो करंट क्या होता है, सेम होता है। सो हम कह सकते हैं कि I0 इज इक्वल टू I1, ठीक है। यानी हमें कोई भी एक करंट निकालना है, I1 निकाल लीजिए तो I0 की वैल्यू मिल गई, I0 निकाल लीजिए तो I1 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। सिमिलरली वी कैन से दैट the branch 2 and branch 4 are connected in series, so the current carrying in branch 2 and branch 4 is equal,
सो वी कैन से द I2 इज इक्वल टू I4, ठीक है। सो हमें इन दो ब्रांचेस में भी सिर्फ एक करंट फाइंड आउट करने की जरूरत है क्योंकि दूसरा उसके इक्विवेलेंट होगा। अब हम चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे और हम ऑब्जर्वेशन टेबल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सो जैसा हमने सर्किट में देखा, सेम सर्किट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। इंटेलिजेंस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए 1 2 3 4 रेजिस्टेंस एंड एक वोल्टेज सोर्स। सो हम ये वोल्टेज सोर्स लेंगे जिसका नोटेशन है Vs मीन्स वोल्टेज सोर्स। ये एक रेजिस्टेंस ये लेंगे, सेकेंड ये, थर्ड ये एंड फोर्थ ये रेजिस्टेंस लेंगे। जैसा कि सर्किट में कनेक्टेड है सेम सर्किट हम डिजाइन करेंगे और हर एक ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज एंड हर एक ब्रांच के थ्रू करंट निकालने के लिए एक वोल्ट मीटर और एक एमीटर लेंगे। सबसे पहले हम अपने वोल्टेज सोर्स को कैलकुलेट करते हैं कि वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी है। सो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू के लिए हम वोल्टेज सोर्स को मल्टीमीटर से हम कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से एंड नेगेटिव टर्मिनल को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। एंड जब हम इक्विपमेंट को ऑन करेंगे तो हम देखेंगे कि वोल्टेज की वैल्यू हमारी आई 12 वोल्ट, यानी Vs की वैल्यू यानी ब्रांच 0 की वोल्टेज वैल्यू कितनी आई 12 वोल्ट। अब हम इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस वन, ठीक है। सो वोल्टेज सोर्स को हम सबसे पहले कनेक्ट कर लें। वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल को, जैसा कि वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल इस रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है तो इस रेजिस्टेंस के इस टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टर्मिनल हम देखेंगे इसका एक जंक्शन से कनेक्टेड है। सो ये तीनों को हमें वायर से आपस में कनेक्ट करना होगा जिससे कि एक जंक्शन फॉर्म करें। तो इसको हम पहले इससे कनेक्ट कर देते हैं एंड देन हम सेम लीड को हम इससे कनेक्ट कर देते हैं जिससे कि हम देखेंगे कि तीनों पॉइंट आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए, यानी सिंगल पॉइंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गए इस सिंगल पॉइंट से, यानी अगर इसे हम नोड ए मान लें तो इस नोड ए से दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गए। रेजिस्टेंस सेकंड ब्रांच के रेजिस्टेंस का नेक्स्ट एंड किससे कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस 4 से, ठीक है। सो इससे कनेक्ट कर देंगे एंड देन रेजिस्टेंस 4 का नेक्स्ट टर्न हमारा किससे कनेक्टेड है, रेफरेंस पॉइंट से। सो हम इसको रेफरेंस पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, जो कि रेफरेंस पॉइंट हम किसे मान लें, ये पॉइंट सेम है, यानी इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसी रेफरेंस पॉइंट से वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो रहा है। सो वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल ये रहा और हम इसी रेफरेंस पॉइंट से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम हर एक ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज एंड हर एक ब्रांच के थ्रू करंट को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए इस वोल्ट मीटर एंड एमीटर का हेल्प लेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले सोर्स ब्रांच यानी ब्रांच 0 में वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12 वोल्ट, जो हम मेजर कर चुके हैं। अब करंट की वैल्यू देखते हैं कि करंट की वैल्यू कितनी आएगी। सो करंट की वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, मुझे एमीटर चाहिए। सो एमीटर कनेक्टिंग लीड की हेल्प से हम इस ब्रांच के सीरीज में हम एमीटर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सीरीज में कनेक्ट करने के लिए हम इस लीड को ओपन करेंगे और इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे और इसके नेगेटिव टर्मिनल को हम कहाँ कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे। करंट की वैल्यू आई 112 मिली एम्पियर, ठीक है, ये मिली एम्पियर नोटेशन है। सो 112 मिली एम्पियर हम यहाँ पे नोट कर लें। नेक्स्ट हम इसे रिलीज करेंगे एमीटर को कनेक्शन को और अगेन हम इसे कनेक्ट कर देंगे। सेम I0 करंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, I1 के। सो I0 इक्वल टू I1। सो सेम वैल्यू हम यहाँ पे I1 पे भी क्या लिख लेंगे, 112 मिली एम्पियर, ठीक है। यानी अब हमें ब्रांच 1 का वोल्टेज कैलकुलेट करना है। वोल्टेज के लिए क्या करना है, हम इस वोल्ट मीटर को इस ब्रांच के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। सो पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे एंड नेगेटिव टर्मिनल हमारा यहाँ पे। अब हमारे वोल्टेज की कितनी वैल्यू आई, 7.20 वोल्ट। सो 7.20 वोल्ट हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। अब हम अगेन सर्किट को इनिशियल कंडीशन में ले लेंगे, ठीक है। सो वोल्ट मीटर को हम रिलीज कर देंगे अपनी सर्किट से। अब हम ब्रांच 2 के वोल्टेज एंड करंट को मेजर करेंगे। ब्रांच 2 हमारा ये रहा, ठीक है। सो इसके पैरेलल में हम सबसे पहले
वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे। सो वोल्ट मीटर को कनेक्ट करके देखें कि वैल्यू कितनी आती है। वोल्टेज की हमारी वैल्यू आई 2.40 वोल्ट। सो 2.40 वोल्ट ब्रांच 2 का वोल्टेज 2.40 वोल्ट। सिमिलरली हम एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करके हम इस ब्रांच के थ्रू करंट फाइंड आउट कर लेंगे। इसके लिए हम इस लीड को हम इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे और इसके नेगेटिव टर्मिनल को हम यहाँ पे कनेक्ट कर दें। और अब हम करंट की वैल्यू मेजर करें तो हमारी वैल्यू आई 38.9 यानी 39 मिली एम्पियर। ठीक है, अगेन हम एमीटर को रिलीज कर देंगे एंड सर्किट को एज इट इज कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, सर्किट में जैसा कि मेंशन है ब्रांच 2 इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ब्रांच 4। सो जो करंट ब्रांच 2 का होगा सेम करंट ब्रांच 4 का होगा, यानी I2 इज इक्वल टू I4। सो I4 की वैल्यू भी कितनी आएगी 39 मिली एम्पियर। ठीक है, यानी अब हमें ब्रांच 4 का वोल्टेज मेजर केवल करना होगा। सो ब्रांच 4 का वोल्टेज मेजर करने के लिए अगेन वोल्ट मीटर के दोनों लीड को, ठीक है, हम ब्रांच 4 के पैरेलल में कनेक्ट कर लें। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल का ध्यान देते हुए हम इसे कनेक्ट कर दें तो हमारे वोल्टेज की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.40। सो 2.40 वोल्ट। अगेन अब हमारे पास बचा ब्रांच 3 का वोल्टेज एंड ब्रांच 3 का करंट। उससे पहले हम इस वोल्ट मीटर को रिलीज कर देंगे। ठीक है, और अब हम वोल्टेज मेजर करेंगे ब्रांच 3 पे एंड करंट मेजर करेंगे थ्रू द ब्रांच 3। वोल्टेज मेजर करने के लिए अगेन वोल्ट मीटर के दोनों लीड के लीजिए। ठीक है, और पॉजिटिव टर्मिनल हम इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे एंड नेगेटिव टर्मिनल इस पॉइंट पे। ठीक है, और हम वोल्टेज की वैल्यू मेजर करेंगे तो हमें मिलेगा 4.84। सो 4.84 हम वोल्टेज की वैल्यू पे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए करंट। सो करंट के लिए सबसे पहले वोल्ट मीटर को रिलीज कर दीजिए। ब्रांच 3 पे करंट मेजर करने के लिए हम क्या करें, इस टर्मिनल को निकाल के और कहाँ पे कनेक्ट कर दें, पॉजिटिव पे, एंड देन एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को हम कहाँ पे कनेक्ट कर दें, यहाँ पे, जिससे कि ये इस नोड से इस रेजिस्टेंस की तरफ सीरीज में एमीटर कनेक्टेड हो गया। एंड करंट की वैल्यू हम देखें तो हमारी वैल्यू आई 75.2 मिली एम्पियर। अब हमें वोल्टेज एंड करंट की सारी वैल्यू मिल चुकी है, इसलिए हर ब्रांच से रिलेटेड हम यहाँ पे पावर कैलकुलेट करेंगे एंड पावर का फॉर्मूला होता है P = V × I। कैलकुलेशन करने पे हमारे जो पावर की वैल्यू आएगी ब्रांच 0 में 1344 मिलीवाट, 806.4 मिलीवाट इन ब्रांच 1, 93.6 इन ब्रांच 2, 363.9 इन ब्रांच 3 एंड 93.6 मिलीवाट इन ब्रांच 4। अब जैसा हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे देखा और हमने वैल्यू को कैलकुलेट किया, सेम वैल्यू हमने इस ऑब्जर्वेशन टेबल में मेंशन कर दिया। ठीक है, एंड जब हमने यहाँ पे पावर कैलकुलेट किया तो हमें क्या मिला, ब्रांच 0 का पावर कितना है 1344। ठीक है, सिमिलरली ब्रांच 1 का पावर, ब्रांच 2 का, ब्रांच 3 का एंड ब्रांच 4 का। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू टेलीजेंस थ्योरम वी नो दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ पावर across each branch is equal to 0 where k is equal to 1 to n where n is the number of branch। ठीक है, so अगर हम इसका अलजेब्रिक सम करें, व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रिक? अलजेब्रिक इन द सेंस मींस जो पावर डिलीवर कर रहा है हम उसे किसी और नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे एंड जो पावर कंज्यूम कर रहा है हम उसे किसी और नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक लेट्स सपोज ये वोल्टेज सोर्स है, सो वोल्टेज सोर्स क्या करेगा, पावर डिलीवर करेगा। सो वोल्टेज सोर्स जो पावर डिलीवर कर रहा है, सो ब्रांच 0 पे जो भी पावर मिलेगा अगर हम उसे पॉजिटिव लिख लें, ठीक है, एंड बाकी सारे पैसिव एलिमेंट क्या है, रेजिस्टिव एलिमेंट है जो कि पावर कंज्यूम करेंगे। सो कंज्यूम करेगा, इसको हम क्या नोटेशन दे दें, नेगेटिव साइन दे दें। ठीक है, दिस वन इज नेगेटिव साइन। ठीक है, सो इनके साइन नोटेशन के साथ अगर हम पावर को सम अप करें तो हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें पावर डिलीवर्ड को, तो डिलीवर्ड पावर कितना है, केवल ब्रांच 0 के थ्रू पावर डिलीवर्ड हो रहा है
तो कितना होगा 1344। बाकी जितने भी ब्रांचेज हैं, ब्रांच 1 2 3 4, वो सारे क्या कर रहे हैं, पावर कंज्यूम कर रहे हैं। सो पावर कंज्यूम कर रहे हैं, यानी अगर हम इन पावर को ऐड करें तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, P निकल के आएगा, जो कि कंज्यूम पावर होगा वो कितना आएगा 1357.4 मिली वाट। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो पावर डिलीवर्ड इन द सर्किट कितना है 1344 एंड पावर कंज्यूम कितना है 1357.4 मिली वाट। नियर बाई क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक है, सो जब हम इसे एज ए माइनस कंसीडर करके और इसे प्लस कंसीडर करके जब ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो नियर बाई क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमारी एग्जैक्ट इक्वल आना चाहिए अकॉर्डिंग टू थ्योरी, बट ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल किट एरर हमारे पास वैल्यू कुछ डिफर आ रही है, जिसके लिए हम बॉदर नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम देखें तो हमारे इस नेटवर्क में सम ऑफ पावर एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से हम टेंसेंस थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप रिजल्ट लिख देंगे एज द पावर डिलीवर्ड इन द सर्किट is equal to the power consumed in the circuit, then the Taylor's theorem is verified। इसके बाद आप प्रिकॉशन लिख लेंगे और आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। सो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।